Hello guys, welcome again to our channel Parables, and today the topic of this video is trees. ट्रीज भाई ट्रीज ट्रीज तक पहुंचना सपना होता है कि ट्रीज तक पहुंच जाए फिर पढ़ेंगे, बट वी आर जस्ट रीचिंग टू अर्लियर. ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्री के बारे में. तो बेसिकली जो ट्री होता है ना, ट्री में क्या होता है कि एक रूट होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल जो दिखता कैसे ट्री वो दिखते हैं कि कोई ना कोई तो हर एक ट्री का रूट होगा, बिकॉज बिना रूट्स के तो ट्री ग्रो ही नहीं कर पाती है. ठीक है, ऐसे तो होता है. जैसे एग्जाम्पल मेरा ट्री है, तो भाई यहाँ बिना रूट के कैसी सारी चीजें हो जाएंगी जब तक रूट नहीं होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ रूट एंड देन उसका ये हो सकता है, देन उसके मल्टीपल्स चिल्ड्रन एंड एवरीथिंग हो सकते हैं. इसके भी 3, इसके भी 1 2 3, ऐसे करके आप बहुत सारे कर सकते हैं. बट स्टार्टिंग आज भी रूट से होगी. ठीक है, ये हमारा ट्री है. अब यार अगर मैं देखूँ कि ट्री का अगर मैं क्वेश्चन लूँ कि जैसे मान लो ये ट्री है, इसको मानता हूँ 0, यहाँ से हुआ 1, यहाँ से हुआ 2, यहाँ से हुआ 3, यहाँ से हुआ 4, एंड देन 2 से 5, एंड देन 6, एंड देन 4, एंड देन दोनों सेम लेवल पे हैं. यस, दोनों सेम लेवल पे हैं. एंड देन यहाँ से हुआ 7. ओके, एंड यहाँ मान लेता हूँ ये वाला सेम लेवल 3. अब क्या है कि बेसिक जो टेम्पल जो ट्री है ना, कि ट्री दिखता कैसे है वो हम बाद में देखेंगे. ट्री दिखता कैसे है, पहले ट्री ऐसा दिखता है. ठीक है, अब कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी पहले वो समझ लो, बिकॉज स्टार्टिंग में समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है. सबसे पहले बताओ इसका रूट क्या होगा इस ट्री का. इस ट्री का जो रूट होगा ना, रूट मतलब कहाँ से सारी चीजें बन रही हैं. बेसिकली रूट दिस 0. अब आता है कि एज. एज से इसको बोलते हैं जो ये ज्वाइंट कर रहा है, इसको बोलते हैं एज. एज पूछता है. अब कॉमन सेंस की बात अगर आता हूँ, नंबर ऑफ नोट्स अगर 3 है तो एज कितनी हो जाएंगे. जैसे कि नंबर ऑफ नोट 1 2 एंड 3, 0 1 2. अगर नंबर ऑफ मेरी एच 2 है, सॉरी नंबर ऑफ नोड अगर 3 है तो एच कितना हो जाएगा 2, मतलब n-1. ऑब्वियसली बात देखो, 1 नोड 2 नोड 3 नोड, 3 नोड थी तो नंबर ऑफ जो मेरी नोड्स है वो 3 है, बट नंबर ऑफ एच कितनी है n-1. तो 3 - 1 इक्वल्स टू 2 1 2. वेरीफाई. ओके, अब देखते हैं कि पहला तो रूट हो गया, दूसरा एच हो गया, तीसरा क्या समझते हैं. तीसरा इसमें हुआ क्या, चिल्ड्रन. चिल्ड्रन. तो देखो, अगर मैं बोलूं कि मेरा जो 1 वाला नोड है इसके चिल्ड्रन क्या है, इसके चिल्ड्रन है 3 एंड 4. ओके, तो 1 वाले के जो चिल्ड्रन है उसके जो होंगे चिल्ड्रन 3 एंड 4. अगर मैं बोलूं कि 3 का सिबलिंग क्या है, 3 का सिबलिंग 4 है एंड 5 है एंड 3 है, तो 3 के जितने भी सेम लेवल पे आ रहे हैं वो सारे क्या होंगे, सिबलिंग होंगे. अब अगर अपन बात करें लेवल्स के बारे में, यहाँ पे लेवल भी होता है, तो इसको मैं बोलता हूँ जो पहला वाला जो रूट होता है ना, उसको मैं बोलता हूँ क्या, इस वाले को लेवल 0. ठीक है, अब आता मेरा ये वाला फर्स्ट, इसको बोलता हूँ मैं लेवल 1, इसको बोलता हूँ मैं लेवल 2, एंड देन ये लेवल 3, एंड देन ये लेवल 4. तो लेवल मेरा 0 से होगा. ठीक है, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4 बेसिकली. ठीक है, एंड ये मेरा ट्री है. ठीक है, तो पहला आपने लेवल देख लिया, फिर आपने रूट्स देख लिए, फिर एल देख लिया, फिर चिल्ड्रन देख लिया. अब देखते हैं क्या कि लीफ नोड क्या होता है. लीफ नोड, लीफ नोड वो होते हैं जिनकी कोई भी चिल्ड्रन नहीं होते हैं. जैसे कि 7 है, ऐसा कोई चिल्ड्रन नहीं है, 6 का कोई नहीं है, 4 का कोई नहीं है, 3 का कोई नहीं है. तो दीज आर द लीफ नोड्स. तो 7 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया एंड 3. सो बेसिकली दीज आर द लीफ नोड्स. अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है. एक आपका आता है हाइट एंड एक आता है डेप्थ. ठीक है, अगर कोई बंदा पूछे कि आपका जो 0 वाला है, 0 वाले की हाइट कितनी है, तो बताओ क्या बताओगे. तो देखो, हाइट हम कहाँ से मापते हैं, हाइट हम कहाँ से मेजर करते हैं, ग्राउंड से. ग्राउंड से वो कितना दूर है, तो मेरा जो लेवल से जो सबसे लास्ट वाला है उससे वो कितना दूर है. तो 1 दूर है, 2 दूर है, 3 दूर है, 4 दूर है, तो इसकी हाइट हो जाएगी 0 की 4. बट अगर मैं डेप्थ बोलूँ, डेप्थ ऑफ 0,
तो डेप्थ क्या करते हैं कि ऊपर से मापते हैं, कि ऊपर से मेजर करते हैं कि ऊपर से ये कितना है। अगर मैंने इसका यहाँ से किया एंड यहाँ से 0 देखा तो डेप्थ तो मेरी 0 है। तो ये थोड़ा समझ में लाएगा, बाकी तो सब इजी है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि हाइट ऑफ 3 कितनी है बताओ, तो आप क्या करोगे, यहाँ से सीधा जो भी नीचे तक है वो देखोगे यहाँ 1 2, तो हाइट ऑफ 3 2 हो जाएगी। अब मैं पूछूं कि डेप्थ ऑफ 3 है, तो इसके ऊपर से देखोगे डेप्थ ऑफ, सॉरी हाँ, हाइट ऑफ, एक्चुअली मेरे को हाइट ऑफ 4 करना था एंड यहाँ भी डेप्थ ऑफ 4। डेप्थ ऑफ 4 मतलब क्या, ऊपर से कितना डेप्थ में है, यहाँ से 1 एंड 2 ऐसे करके। दीज आर द नॉर्मल टर्मिनोलॉजी दैट यू शुड नो। अब देखते हैं कि जावा में ट्री बनता कैसे है, ठीक है। तो ये सारा नॉर्मल चीज है। अब आता है हमारा पर्पस ऑफ द वीडियो, कि क्वेश्चन कैसे करना है। ज्ञान तो बहुत है भाई, बट क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं। सो बेसिकली क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखो ट्री बनाओगे कैसे हम। अगर मैं बात करूं तो पहले मैं नॉर्मल ट्री बात करते हैं, फिर बात करेंगे बाइनरी ट्री का, फिर बाइनरी ट्री का, बिकॉज अपने में बाइनरी ट्री है मेन। तो देखते हैं, जो ट्री का बात किया तो ट्री है, सबसे पहले तो मेरे को ये रूट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बहुत सारे चिल्ड्रन है, एक ये हो जाएगा, 1 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन, 5 6 7 8, एंड वो भी नोड के फॉर्म में होगा ऐसा। अगर ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड, एंड इसके भी मल्टीपल हो सकते हैं नोड्स, इसके भी मल्टीपल नोड हो सकते हैं। तो इसको भाई शो कैसे करोगे जावा में, तो बेसिकली अगर मैं देखूं, अगर मैं एक बनाता हूँ क्लास नोड, अगर मैंने एक क्लास नोड बनाया, ठीक है, तो बेसिकली जो क्लास नोड हुआ ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भी मेरा एक नोड है, इसके पास क्या होगा, एक तो खुद का डेटा होगा, खुद का एक डेटा होगा, एंड इसके पास क्या होंगे कि एक ऐसा लिस्ट होगा जिसमें इसके सारे एड्रेस रखे होंगे, बिकॉज इसको जो ज्वाइन करना है इसको इससे हम, तो कैसे ज्वाइन करोगे, वो तो एड्रेस पता होना चाहिए ना, बिकॉज दीज आर द जस्ट लाइक अ लिंक लिस्ट। अगर आपको इसके पास जाना है तो इसका एड्रेस होना चाहिए, इसके पास जाना तो इसका एड्रेस, इसके पास इसका, इसका इस पास, तो मल्टीपल आपको एड्रेस स्टोर कराने हैं, तो वो तभी पॉसिबल है जब इन सब का एड्रेस आप एरे लिस्ट में डाल दें, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। तो मैंने अगर लिखा क्लास नोड, तो क्लास नोड में क्या होगा, सबसे पहले आपके पास नोड का खुद का डेटा होगा, एंड डेटा लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, नोड के पास एक लिस्ट, जो अब क्या होगा, मैं लिस्ट बनाना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास बहुत ज्यादा एड्रेस है। अगर मेरे पास सिर्फ 2 होते ना तो मैं मान लेता लेफ्ट एंड राइट, बट मेरे पास इनफाइनाइट अगर मेरे चिल्ड्रन है तो कैसे करूंगा, तो मैंने लिस्ट माना, लिस्ट में क्या कर दिया कि एक इंटीजर मान लिया, बिकॉज सारे मैं इंटीजर स्टोर कराऊंगा लिस्ट के अंदर, एंड इसको बोल दिया li, ठीक है। अभी तक मैंने माना कि मेरे पास देखो एक नोड ऐसा है एंड इसमें डेटा हो गया। अब मेरे को बताओ कि इसके तो चिल्ड्रन का एड्रेस क्या है, तो चिल्ड्रन का एड्रेस मैं एक लिस्ट बना लिया, उसमें स्टोर करता हूँ। तो देखो, तो अब मेरे को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो नोड इन डेटा, so this dot data equals to data and this and li dot add, अभी तो कुछ नहीं, तो नल ऐड कर दो, खाली है ना, अभी तो लिस्ट मेरा खाली है, बाकी अभी तो इनिशियलाइज करना है, तो सॉरी अभी तो इनिशियलाइज करना है, तो लिस्ट को इनिशियलाइज ऐसे करते हैं, li equals to न्यू एरे लिस्ट। इसमें नल नहीं आता भाई, वो गलती मत करना जो मैंने अभी किया, कि आप इसके अंदर नल डाल दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि लिस्ट खाली है, ऐसा नहीं। लिस्ट को जब भी खाली बनाना हुआ तो ऐसे बनाना, जैसे मेरे को अगर खाली लिस्ट दिखाना था भी तो मेरे को ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसा सीधा मत करना कि ऐड नल कर दिया, बिकॉज नल इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। अब मेरा आता है कि अभी तो सिर्फ मेरा बना प्रोटोटाइप, मैंने अभी तक रियल नोड नहीं बनाया है। क्लास का देता है, ब्लूप्रिंट देता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमको बताना है कार, जैसे कि लैम्बोर्गिनी जैसे कार है, तो उसका पहले एक ब्लूप्रिंट बना हुआ कि वो दिखता कैसे है, एंड देन उसके मल्टीपल, जैसे जब कार बनती है ना उनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, उस ब्लूप्रिंट को देख के मल्टीपल कार बनी ना, लैम्बोर्गिनी 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। तो यही मेरा अभी मेरा सर क्या हुआ, मेरा नोट पता चला कि नोट जो मेरा है वो दिखता कैसे है। अभी मैंने रियलिटी में कोई नोट नहीं बनाया, अब मैं जा रहा हूँ रियलिटी में नोट बनाने। तो पब्लिक स्ट्रिंग वॉइड मीन स्ट्रिंग
एंड देन आस्क, ठीक है। तो देखो, तो मैंने नोड लिखा, नोड बनाया, नोड का नाम दिया रूट एंड देन न्यू नोड। पहली बात, मैं इसमें सारा इंटीजर नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं इनकी नोड की एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ। तो जब भी स्टोर करूँ तो लिस्ट में नोड लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? बिकॉज इसमें एड्रेस स्टोर हो रहा है, तो एड्रेस इसके होते नोड ही। तो आप एड्रेस को नोड का करना पड़ेगा, इसलिए नोड डालना पड़ेगा यहाँ पे। आप यहाँ पे इंटीजर नहीं डाल सकते, बिकॉज इंटीजर सिर्फ डेटा के लिए आता है। जब जब आप रेफरेंस डालते हैं तो आपको नोड भी डालना पड़ता है, याद कर लो या समझ लो, ठीक है। तो आपने न्यू नोड बनाया एंड इसके मैंने वैल्यू डाल दिया 0। तो मैंने को देखो इसको डेटा दे दिया। अब मेरे को इसमें पुट करना है कि इसके पास किस किस के चिल्ड्रन है। जैसे कि अभी अगर मैं देखूँ ना, रियलिटी में जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो मतलब मेरा एक जो भी है एक नोड बन गया, एक नोड मेरा बन गया, सॉरी। हाँ, तो अब क्या हुआ कि अब मेरा अभी तक मेरा कुछ नहीं था भाई। अभी तक आपने ये लिखा तो ये कुछ नहीं होता, इससे क्लास से कुछ नहीं होता, मेन होता ऑब्जेक्ट बनाने से। अब आपने बनाया ऑब्जेक्ट, तो अब मेरा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बना। तो ऑब्जेक्ट का बना, उसका मैंने नाम दिया रूट। अब रूट बोलेगा भाई तो मेरी नोड क्लास में नोड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो वो बोलेगा नोड क्लास में ऐसा क्या है कि मुझे क्या क्या बनाना है। तो वह नोड क्लास मेरे को ब्लूप्रिंट दे, क्लास क्या देता है, ब्लूप्रिंट देता है। तो वो बोलेगा भाई आपके पास तो एक डेटा है क्लास में, आपको तो एक डेटा बनाना पड़ेगा। एंड बोल रहा है कि एक आपको बनाना पड़ेगा लिस्ट। तो ये मैंने लिस्ट बना दिया, लिस्ट बना दी बहुत सारी, मतलब लिस्ट अभी खाली है ना, तो अभी मैंने कोई वैल्यू डाला तो ये लिस्ट हो गया। बट उसने क्या कि डेटा का वैल्यू दे दिया 0, तो डेटा की जगह लिख दो 0। बट अभी मेरे को लिस्ट नहीं मिला। ओके, अब मैं क्या करूँगा, रूट डॉट एड, ठीक है। तो रूट डॉट एड कर दूंगा 1। तो जो रूट है ना, रूट डॉट एड करके, तो अभी तो मैंने बना दिया, बट मैं इसमें ऐड कैसे करूंगा जब तक मेरे को उनका एड्रेस पता नहीं होगा, जो पुरानी नोट्स हैं। तो मैं ऐड कैसे कर पाऊंगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे मैंने फॉर एग्जांपल मेरे को इससे जोड़ना है इस वाली नोट से, तो पहले मेरे को इसको भी तो बनाना पड़ेगा एंड देन जोड़ दूंगा। तो मैं करता हूँ रूट डॉट एड किया, ऐसे नहीं करते, पहले इसको बनाओ तो भाई। तो मैंने बनाया, चलो ठीक है, एक मेरा बना चाइल्ड नोड, नोड चाइल्ड एंड न्यू नोड, इसका नाम है 1। तो इसका नाम है 1 एंड इसके पास भी अब क्या होगा, एड्रेस होगा। तो इसका एड्रेस मेरे को चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस 1000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1000 इसके अंदर, ठीक है। अभी तक मैंने जोड़ा नहीं है, अभी तक सिर्फ क्या है कि एक नोड ये था, एक नोड ये। अब मेरे को जोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, तो रूट डॉट चाइल्ड, बिकॉज ये चाइल्ड है, इसको ऐड कर दो किसमें, जो भी है। तो रूट ये चाइल्ड है, तो रूट को चाइल्ड से ऐड करना पड़ेगा। तो रूट को चाइल्ड से ऐड करो, तो रूट डॉट तो रूट तो पहले डालो कि नोड डॉट रूट को जोड़ना है मेरे को किससे, चाइल्ड से। सो नोड डॉट रूट को मैंने जोड़ दिया चाइल्ड से, ऐसे जो जोड़ते थे इंग्लिश में, जैसे पहले कोई क्लास है, क्लास को जोड़ना तो रूट को जोड़ दिया चाइल्ड से, तो ये मेरा इससे अटैच हो गया, ठीक है। ओके, एंड देन क्या कर दो, रूट डॉट एड डाल दो, जो भी इसका एड्रेस है, जो भी इसका क्या एड्रेस है, तो उसमें डाल सकते हो क्या, रूट डॉट एड करके जो भी चाइल्ड का एड्रेस है। तो अभी आप सिंगल ही बनाओ, ठीक है, बिकॉज मेरे को ज्वाइन कर रहा है तो मैंने इसको ज्वाइन ऐसे कर दिया। उसकी ऐसे आप मल्टीपल करेंगे ना, मल्टीपल का करते करते इसमें आप एड्रेस डालते जाइए, हर बार नोड बना के जोड़ते जाइए, ऑटोमेटिक कनेक्ट। इसमें भी मेरा जो ये वाला नोड है वो कनेक्ट हो गया। इसका नाम क्या था, इसका नाम मैंने दिया चाइल्ड 1। चाइल्ड 1 को मैंने जोड़ दिया इससे, तो मेरा एक जुड़ गया। ऐसे दूसरा जोड़ो, ऐसे तीसरा जोड़ो, ऐसे चौथा जोड़ो, जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन बनाते जाओ। तो बेसिकली कोड इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो मेरा वो है ट्रीज है, ट्रीज में क्वेश्चन आते हैं बाइनरी BST से, बाइनरी ट्री।
अब देखो बाइनरी ट्री क्या होता है वो देखते हैं। बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री में क्या होता है कि एक बाइनरी में ट्री में क्या होता है, एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन होने चाहिए किसी भी रूट के, एट मोस्ट मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, एंड 2 हो सकता है। तो बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री है जिसको हम बोलते हैं जिसमें एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। आपका 0 भी हो सकता है, मतलब जैसे ये है 1 2, ये बाइनरी ट्री, ये सिर्फ बाइनरी ट्री है, क्या ये बाइनरी ट्री, क्या ये भी है, क्या ये सिर्फ बाइनरी ट्री है, हाँ ये भी बाइनरी ट्री है, क्या आपका ये बाइनरी ट्री है, नहीं, इसमें क्या है नंबर ऑफ चाइल्ड 3 हो गए, तो ये मेरा बाइनरी ट्री नहीं है। तो बाइनरी ट्री बेसिकली क्या है, जिसमें एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो। अब देखो, अब मैं बाइनरी ट्री बनाऊंगा कैसे, सबसे पहले बनाता हूँ क्लास ट्री नोड। तो देखो बाइनरी ट्री के पास क्या होता है, एक नोड है, एक नोड है ऐसा, तो नोड के पास क्या होगा, एक लेफ्ट वाले का चाइल्ड का एड्रेस होगा, राइट वाले चाइल्ड का, इसको जोड़ा ऐसे ऐसे करके। तो इसके पास क्या होगा, जो भी इसका एड्रेस है 1000 वो इसके लेफ्ट में चला जाएगा, जैसे अपन लिंक्स में करते थे। ऐसे जो राइट वाला है यहाँ पे इसका डेटा होगा, यहाँ पे डेटा होगा एंड यहाँ पे डेटा, तो इसका जो लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, तो इसका जो एड्रेस है 2000 का, तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली 1000 इसके लेफ्ट वाले पार्ट में जाएगा यहाँ पे, एंड 2000 जो इसका राइट वाले पार्ट है यहाँ पे जाएगा। ऐसे ही तो होगा, इसका जो जिससे जोड़ेगा, यहाँ से कोई है नहीं तो यहाँ पे नल आ जाएगा, यहाँ पे नल, यहाँ से भी कोई कनेक्शन नहीं है तो इसका नल, इसका नल। बेसिकली जो हमारे ये दोनों जो रेफरेंस है तो क्या करते हैं, नेक्स्ट नोड का लेफ्ट, मतलब चाइल्ड नोड का लेफ्ट का एड्रेस स्टोर करते हैं एंड चाइल्ड नोड के राइट का एड्रेस स्टोर करते हैं। तो बेसिकली जो बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री का एक नोड दिखता है कैसे, वो ऐसा दिखता है, उसमें डेटा होता है, एक लेफ्ट वाला रेफरेंस होता है, एक राइट वाला रेफरेंस होता है। लेफ्ट वाला रेफरेंस जो होगा मेरे जो मेरे चाइल्ड नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा या रेफरेंस देगा, एंड जो राइट वाला नोड है वो मेरे राइट चाइल्ड वाले को जो भी उसका नोड है उसका रेफरेंस का एड्रेस देगा, रेफरेंस देगा, ठीक है। तो ऐसा मेरे को बनाना है। तो फॉर एग्जांपल तो मैंने देखा कि भाई जो मेरा ट्री नोड है इस बार, अब वो कैसा देख रहा है, तो जो क्लास ट्री नोड है वो इस तरीके से देखेगा। सबसे पहले तो भाई के पास क्या है, सबसे पहले तो भाई के पास खुद का डेटा है, तो इंट डेटा दे दो। फिर भाई के पास क्या, जो उसका चाइल्ड नोड है उसका एड्रेस है, एंड जो उसका लेफ्ट वाला चाइल्ड है, लेफ्ट वाले चाइल्ड का एड्रेस है, एंड राइट वाली चाइल्ड का एड्रेस है। 1000 इसका है एंड 2000 इसका है। इसके पास क्या, जो उसका लेफ्ट वाला चाइल्ड है, लेफ्ट वाला 1000 है एंड जो राइट वाला इनका एड्रेस है इसके पास, ठीक है। तो फिर क्या करो, ट्री नोड का जो लेफ्ट है वो डिक्लेयर करो, ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, एंड ट्री नोड का जो राइट है उसको डिक्लेयर करो, एंड देन इनिशियलाइज कर दो बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो ट्री नोड int data, so basically this dot data equals to data, this dot left या फिर सीधा लिख दो, तो left equals to null and right equals to null। इनिशियली क्या हुआ, अभी तक मैंने बताया कि ब्लूप्रिंट क्या होगा, तो ब्लूप्रिंट से कुछ नहीं होता है, मेन बात होता है ऑब्जेक्ट बनाने से। तो अब बनाओ रियल में नोड। तो जब भी रियल में नोड बनाना होगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उसी क्लास का, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन दिस स्ट्रिंग एंड args, ठीक है। तो क्या करो आप कि जो ट्री नोड है ना इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ। तो ट्री नोड बनाया, ट्री नोड इसका जो पहला ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, पहले मैं रूट से स्टार्टिंग करता हूँ। तो रूट बनाया इक्वल्स टू न्यू ट्री नोड दिस एंड दिस, ठीक है। अब जो ट्री नोड का जो लेफ्ट है, ट्री नोड का जो लेफ्ट है उसको जोड़ दो न्यू नोड से, ट्री नोड, एंड उसमें कुछ डाल दो 5 वैल्यू, एंड जो ट्री नोड का जो राइट है उसमें भी क्या करो, न्यू ट्री नोड, उसमें भी कुछ वैल्यू डाल दो 3 करके, यहाँ पे 2 डालो,
एंड यहाँ पे रूट में डाल दो 0, न्यू ट्री नोड आओ। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे 1 डाल दो। तो बेसिकली मेरे पास क्या था कि सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका डेटा क्या है, जिसका डेटा 1 है। अब वो बोल रहा है एक और बनाओ ऑब्जेक्ट न्यू ट्री नोड, न्यू कीवर्ड से नया ऑब्जेक्ट बनता है, तो न्यू ट्री नोड एक और आपने बनाया न्यू ट्री नोड जिसका जो वैल्यू वो 2 है, उसमें मेरा वैल्यू 2 डाल दो। बट क्या करो, जो ट्री नोड का जो लेफ्ट है, ट्री नोड रूट, यहाँ भी रूट। तो देखो, तो जो आपका रूट है, तो रूट का जो लेफ्ट है उसको जोड़ दो किससे, जो ये वाला नोड बना है, तो जो मेरा इसका जो लेफ्ट है वो मैंने इससे जोड़ दिया। एंड अब वो बोल रहे जो रूट है, रूट किसका नाम है, इस वाले नोड का नाम है। तो जो रूट का जो लेफ्ट वाला पार्ट था वो लेफ्ट से वाला, तो उसको जोड़ दो किससे, जो भी नया न्यू ट्री नोड है। मैंने बताया था कि जो पॉइंट ऑपरेटर होता है ना, डॉट ऑपरेटर, उसको हम यहाँ पर जोड़ने के लिए यूज करते हैं। तो जो रूट का जो लेफ्ट है, रूट के लेफ्ट को जोड़ दो जिसकी डेटा एक नए नोड से, जो कि नया नोड है जिसकी वैल्यू 2 है, तो मैंने उसको जोड़ दिया। ऐसे क्या हो, जो मेरा रूट है, रूट नोड है, उसके राइट में जोड़ दो जो भी वो भी डेटा क्या 3, मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ऐसे ही करके इनको जोड़ लोगे, ऐसे ही करके इसको जोड़ लोगे। अब कैसे होगा, तो रूट डॉट लेफ्ट, फिर एक नया नोड बनाओ न्यू ट्री नोड, इसको डाल दो। तो देखो रूट का लेफ्ट ये हुआ एंड इसका लेफ्ट इसकी वैल्यू 4 है, इसको जोड़ दो। ऐसे करके करना है, क्लियर। तो वैसे इजीली समझ लो, पहले बेसिकली ट्री बनाते कैसे, ऐसे किया, ट्री नोड लेफ्ट, ट्री नोड राइट, ये सब कर दिया, इजी। लिंक पढ़ा है, उसी हिसाब से पूरा काम चल रहा है। लिंक में क्या होता था कि सर एक डेटा रहता था एंड एक जो भी वो रहता था लेफ्ट वाले का, सॉरी नोड नेक्स्ट वाले का एड्रेस रहता था। बट इसमें क्या, लेफ्ट एंड राइट दोनों वाले का एड्रेस है, तो कोई मतलब नहीं, इजी है। अब आता है मेन की क्वेश्चन, अभी भी नहीं शुरू हुआ बिकॉज ट्रेवर्सल इसका टफ है। इसका जो ट्रेवर्सल करता है ना वो नहीं हो पाता, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। तो जो ट्री नोड का जो ट्रेवर्सल है, ट्री नोड मार्कर की खत्म होने वाली है, तो जो ट्री है, ट्री ट्रेवर्सल, वो आप 3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका ट्री ट्रेवर्सल है वो आपका 3 वे से हो सकता है। पहला क्या है, पहला है प्री ऑर्डर, दूसरा है इन ऑर्डर एंड तीसरा है पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, अब देखो जो प्री ऑर्डर है, प्री ऑर्डर क्या होता है, प्री ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले तो याद रखना कि जैसे जब हम बोलते हैं कि आप प्री प्रिपेयर होके जाओ, इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। तो बोलते हैं हम प्रिपेयर होके जाओ, तो सबसे पहले बोलते हैं जब पहले से अपना जो रूट्स हैं, मतलब जो आपका नॉलेज, जो पहले का नॉलेज है उसको तैयार करके आओ। तो पहले के मतलब जो रूट्स, मतलब जो पहले का नॉलेज है, तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें करो रूट लेफ्ट एंड राइट, ये ट्रिक है, ये क्या रूट है। अब इन ऑर्डर में क्या होता है, इन मतलब आपको रूट तक जाना है, तो रूट तक जाना मतलब पहले तो आप लेफ्ट में हो गया, फिर आप रूट में जाओगे एंड देन फिर आप राइट में हो गए। अब पोस्ट मतलब क्या है, रूट पहले अपना नॉलेज बाद बढ़ाना, पहले काम करूंगा, तो पहले जाओ लेफ्ट पे, देन राइट पे एंड देन रूट पे। तो इनको याद करने की ट्रिक बना लो, कैसे याद करोगे। तो मैंने तो ऐसे याद किया, जैसे प्री ऑर्डर है तो बोलते जाओ प्री ऑर्डर मतलब होता है प्री प्रिपेयर हो जाओ। प्री प्रिपेयर मतलब जो अपनी रूट्स है, जो आपका रूट्स नॉलेज है, मतलब जो आपका बेसिक नॉलेज है वो तैयार कर दिया हो। तो जब वो तैयार करोगे मतलब तो पहली बात रूट्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले रूट्स की बात होगी, तो लेफ्ट की बात होगी, फिर राइट की। ऐसे इसमें पोस्ट ऑर्डर में मतलब रूट्स बाद में देखना, पहले अपना काम करो लेफ्ट राइट एंड रूट, एंड देन आपका इन ऑर्डर है लेफ्ट रूट राइट। ठीक है, अब देखो बेसिकली इसको लिखेंगे कैसे हम, तो बेसिकली इसको लिखते कैसे हैं वो देखते हैं। जैसे कि मेरा ट्री है, दिस पहले तुम्हें बताता हूँ, चलो ठीक है, 1 2, यहाँ पे 1 0, ये 3 4 और ये आपका 5।
अब अगर मेरे को इसका प्री ऑर्डर, अगर मेरे इसको सब लिखना है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर, तो देखो अगर मेरे को लिखना है इसका प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर में क्या करते हैं सबसे पहले, तो देखो अगर मेरे को इसका प्री ऑर्डर लिखना है, सबसे पहले क्या होता है प्री में, सबसे पहले आता है रूट, देन लेफ्ट एंड देन राइट, मतलब पहले रूट को प्रिंट करा दो, तो रूट 0 है, इसके बाद क्या करो, रूट का काम हो गया तो यहाँ क्रॉस लगा दो, आप क्या हो लेफ्ट पे आ जाओ, तो लेफ्ट में भी आप आओगे तो इसको क्रॉस कर दो, अभी आपका क्या है, फिर से यहाँ पे डालो, एक नया नोड आ गया, हर नोड पे ऐसे ही करना है, इस नोड का काम कितना हो गया, इस नोड का काम कितना हो गया, उसको आप इससे टिक कर दो, या तो ऐसे कर दो, यहाँ पे मैंने रूट दिया, यस, क्या तू लेफ्ट चला गया, हाँ लेफ्ट भी चला गया, तो ये दोनों काम हो गए, अब मैं अभी यहाँ पे हूँ, अब इसका देखो क्या तेरा रूट वाला काम हुआ, रूट वाला काम कर दे पहले, फिर देख क्या तू लेफ्ट पे गया, अब मैं लेफ्ट पे चला गया, तो यहाँ पे RLR लिख दिया तेरे, क्या तेरा रूट वाला हो गया, रूट वाला कर दिया, यस, अब यहाँ पे तो खाली खाली है, तो क्या लेफ्ट हो गया, यस लेफ्ट भी हो गया, क्या तेरा राइट हो गया, यस राइट भी हो गया, मतलब तेरे तीनों काम हो गए। अब तू जब तेरे तीनों काम हो गए तो तू अब यहाँ जाएगा, रूट हो गया तो ऑब्वियसली पहले ही रूट कर लिया, लेफ्ट हो गया, अब मेरे को राइट पे जाना था, तो राइट पे भी काम हो गया, ठीक है, अब आ जाएगा राइट पे जब काम हो गया, इसमें यहाँ पे दिया, अब देखो तो रूट क्या है, रूट 4 है, रूट का काम हो गया, लेफ्ट में कुछ नहीं, लेफ्ट में नल लिखना पड़ेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, अभी देखो, ठीक है, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं पूरा, ठीक है, तो क्या करना है बेसिकली, इनको ट्रेवर्सल कैसे करते हैं उसकी बहुत इजी ट्रिक है, जब भी हो सारे नोट में लिख दो RLR, इसमें भी लिख दो RLR, इसमें भी लिख दो RLR, जिसका भी करना है, बिकॉज ये हम कर रहे हैं किसका, प्री ऑर्डर का, प्री ऑर्डर कहता है रूट लेफ्ट राइट, तो ये रूट है तो यहाँ R लगा दिया, रूट LR, ये भी रूट है तो रूट लेफ्ट R, एंड ये भी आपका रूट है तो L करके ऐसे कर दो, ये रूट है, ये भी रूट है एंड ये भी रूट है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, जो भी काम होता जाए उसको टिक कर दो, तो क्या मैं रूट में चला गया, यस मैं रूट में चला गया, तो मैंने लिख दिया रूट को प्रिंट कराना, बिकॉज ऑलवेज प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर में हमेशा रूट को प्रिंट कराना, लेफ्ट राइट तो सब जाने के लिए, मेन तो रूट नोड है ना, तो प्री ऑर्डर में किया तो रूट में क्या हो 0 कर दिया, अब क्या हो, अब वो बोल रहा है इसको लेफ्ट में आने के लिए, तो लेफ्ट में अब मेरा बंदा यहाँ आ गया, मतलब लेफ्ट वाला भी काम हो गया, अभी बंदा यहाँ पे है तो रूट आ गया, रूट को प्रिंट कराओ, ये वाला काम हो गया, अब वो बोल रहा है इसको लेफ्ट में जाने के लिए, तो मतलब इसने अपना बोल दिया, अब बंदा मेरा यहाँ पे आ गया, अब वो बोला रूट को प्रिंट कराओ, तो मैंने 3 प्रिंट कर दिया, अब बोला रूट का काम हो गया, अब बोला लेफ्ट पे जाओ, तो लेफ्ट पे तो नल है, तो मैंने नल प्रिंट करा दिया, ठीक है, अब बोला राइट पे जाओ, तो राइट पे चला गया, तो मेरा इसके लेफ्ट वाला काम भी होगा, राइट वाला काम होगा, अब ये जाएगा वापस इस वाले के पास, इसके दोनों काम हो गए, तो अब तीसरा काम करें ना, राइट पे जाना है, तो मेरा राइट पे भी चला गया, राइट पे चला गया तो ये हो गया, ठीक है, अब वो ये बोल रहा है कि भाई चलो पहले रूट प्रिंट करो, तो 4 किया, फिर लेफ्ट पे खाली हो जाती है, उसको नल प्रिंट कर दो, एंड राइट पे भी खाली है तो नल प्रिंट कर दो, इसके सारे काम हो गए, इसके सारे काम हो गए, अभी यहाँ पे आएगा, अब इससे बोलेगी राइट पे जाओ, तो राइट पे जाओ, तो राइट वाला भी इसका काम हो गया, हम यहाँ पे आ गए ना राइट का, तो इसमें पहले रूट है तो रूट को प्रिंट कर दो 2, अब जो लेफ्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट वाला पार्ट है, इसमें नल है तो नल कर दो, तो इसके रूट वाला काम भी हो गया, लेफ्ट वाला काम भी हो गया, अब बोला राइट में, इसके राइट में चले जाओ, मैं राइट में चला गया तो इसका भी काम होगा, रूट है 5, इसके लेफ्ट में नल है, जैसे नल है, ठीक है, तो ये तो हो गया भाई बहुत वैसा वाला तरीका, ये बहुत ज़्यादा दम लगाने वाला कि यार कैसे करना है, बट इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जो अपन बहुत ईजी समझेगा, ये हो गया बेसिक जो आपको कॉलेज में करना है, बट अगर आपको वैसे करना है एग्जाम में, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा MCQ में, तो ऐसे नहीं करोगे, ये बहुत ही लेंदी तरीका है, सबसे बेस्ट तो ट्रिक है, तो जो बेस्ट ट्रिक है ना, यहाँ डालो ट्रिक, वो ऐसा है कि हर नोड में पहले ये करो कि हर नोड की ये बना दो, यहाँ पे बना दिया, इसके यहाँ पे बना दो, इसके यहाँ पे बना दो, इसका राइट बना है तो सिर्फ लेफ्ट बना दो, ऐसे करना हमेशा। अब ट्रिक कर रहे हैं, ठीक है, सीधा ट्रिक इसकी प्री ऑर्डर के, तो देखो प्री ऑर्डर में जो रूट है वो सबसे पहले आता है, एंड देन पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, सॉरी इन ऑर्डर में रूट बीच में आता है, एंड पोस्ट ऑर्डर में जो हमारा रूट है वो लास्ट पे आता है, ठीक है, तो प्री ऑर्डर में मतलब जो पहला वाला बंदा मिलेगा वही रूट मिल जाएगा, तो क्या करूँ, यहाँ से मैं जैसे घूमे हम यहाँ से चले गया, यहाँ से मैं एक बंदा चला, ठीक है, एक बंदा यहाँ से चला, इसको सबसे पहले क्या बोले 0,
तो एक्चुअली जो हमारा प्री ऑर्डर है ना, तो जो बंदा पहले मिलता है, जैसे कि उसमें क्या होता है, रूट, लेफ्ट, राइट, प्री, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में क्या होता है भाई, इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट पहले आता है, देन रूट एंड देन राइट। फिर आपका आता है पोस्ट ऑर्डर, लेफ्ट, सॉरी पोस्ट में यस, लेफ्ट पहले जाएगा, फिर राइट जाएगा एंड देन फिर आपको जाएगा रूट पे। तो देखो, अगर मेरा पहली बार रूट पे मिल रहा है तो वो प्री ऑर्डर होगा, अगर मेरा दूसरी बार में रूट मिल रहा है तो वो इन ऑर्डर होगा, एंड अगर तीसरी बार मिल रहा है तो पोस्ट ऑर्डर होगा। तो देखो, प्री ऑर्डर तो मैंने निकाल दिया, आप पोस्ट ऑर्डर में निकाल सकते हो उसी तरीके से। उसको मानना है एल आर आर, फिर जो काम होता जाए नीचे लगा देना, फिर जैसे रूट आ जाए प्रिंट करा देना। बट मैं इसको सीधा ट्रिक से करते हैं। तो ट्रिक उसकी भाई ये है कि जैसे कि एक बंदा यहाँ चला, यहाँ से एक बंदा मेरा चल रहा है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले देखो, जो पहली बार में मिलेगा रूट, तो पहली बार में कोई मिल रहा है तो वो रूट होगा, दूसरी बार में सेम मिल रहा है तो वो इन ऑर्डर में जाएगा, एंड तीसरी बार में कोई सेम मिल रहा है तो कहाँ जाएगा, पोस्ट ऑर्डर में जाएगा। तो मैं इसका बनाता हूँ बढ़िया सा डायग्राम। तो जैसे चलो ठीक है, इसमें देखो प्री ऑर्डर क्या होगा इसका, इसका डालो कि प्री के बाद इन ऑर्डर क्या होगा, एंड यह मेरा पोस्ट ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो देखो प्री में बोला कि तो पहली बार जब बंदा मिलता है वो प्री होगा, पहली बार बंदा मिल रहा है क्या, 0, तो प्री हो गया। फिर मेरा बंदा जाएगा यहाँ पे, ऐसे जाएगा ना, फिर मेरा बंदा है पहली बार मिला तो 1 हो गया, फिर मेरा बंदा गया 3 पे, तो पहली बार मिला तो ये 3 हो गया। अब देखो ये बनाना इसलिए जरूरी था, अगर ये नहीं बनाते ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब क्या होगा, ये बंदा ऐसे जाएगा, तो जो 3 वो अभी मेरा पहली बार यहाँ पे, अब ये क्या हो, 3 मिल गया दूसरी बार, तो जो भी दूसरी बार मिलेगा वो किस में जाएगा, इन ऑर्डर में। तो इन ऑर्डर में सबसे पहले क्या मिला, 3 मिला। अब क्या हुआ, ये ऐसे जाएगा, एंड अभी तीसरी बार मिल गया, तो जब भी कोई बंदा तीसरी बार मिलेगा वो जाएगा पोस्ट ऑर्डर में। तो पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले जाएगा 3 जाएगा, ठीक है। अब जाओ ऐसे मूव करके, तो 1 मेरा पहली बार यहाँ मिला था, 1 मेरा दूसरी बार यहाँ मिला, तो जब भी कोई दूसरी बार मिलेगा तो किसमें जाएगा, इन ऑर्डर पे। तो 3 के बाद क्या हो जाएगा, सीधा आएगा 1, तो बस ये 1 यहाँ। अब ये जाएगा 4 के पास, 4 अभी मेरा है ना पहली बार, तो ये मेरा जाएगा प्री ऑर्डर पे, तो पहली बार पे जाएगा प्री ऑर्डर पे। अब जो मेरा ये है 4, ये दूसरी बार मिल गया, तो जब ये दूसरी बार मिल जाएगा तो वो जाएगा इन ऑर्डर पे। एंड जो अब मेरा जो 4 है वो तीसरी बार मिल गया, वो तीसरी बार पता है कैसे, 1 पहली बार, दूसरी बार एंड तीसरी बार। जब ये तीसरी बार मिल गया तो वो जाएगा पोस्ट ऑर्डर पे। एंड अब ये जाएगा बैक बैक बैक, ऐसे करके जाएगा यहाँ पे, बिकॉज ये तो नोट ये ना, ऐसी नोट है ना। एंड यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोई एलिमेंट था 1, यही तो क्वेश्चन गिवन है ना, यहाँ पे 1 है ना। अब देखो जो मेरा 1 है, 1 पे 1 2 3, तीसरी बार 1 पे मिला, तो अब मेरा तो तीसरी बार 3 बार पे मिलता है ना, तो क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे आ गया। अब जाओ बैक, बैक क्या हुआ, एक बार पे यहाँ मिला, एक बार पे यहाँ मिला, तो 2 बार अभी तक हुआ, तो 0 मेरा इसमें आ जाएगा इन ऑर्डर पे आऊँ। अब जाओ दूसरे पे 2 पे आऊँ, 2 मेरा अभी पहली बार पे मिला, तो मेरा 2 आ जाएगा प्री ऑर्डर पे आऊँ। फिर घूम के गए ऐसा, फिर दूसरी बार मिल गया तो 2 मेरा इन ऑर्डर पे आ जाएगा। अब देखो जो मेरा 5 है, 5 मेरा अभी पहली बार मिला तो वो जाएगा किसमें, प्री ऑर्डर पे। अब ये ऐसे घूम के जाओ तो दूसरी बार भी मिल गया, तो दूसरी बार मिल गया तो ये मेरा 5 यहाँ पे चला जाएगा, एंड देन ये मेरा 5 यहाँ पे मिला, तो तीसरी बार भी मिल गया, तो तीसरी बार मेरा यहाँ पे 3 1 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मेरा यहाँ पे 4 मिस हो गया था, ये डाल दो यहाँ पे 4 नहीं 3 4 1 3 4 1, हाँ 5, ठीक है 5 मिला। अब देखो ये बैक जाएगा दोबारा से, तो ये जब बैक जाएगा तो फिर से 2 मिला, तो 1 2 3 2 मिल गया, तीसरी बार में तो 2 यहाँ पे जाएगा, फिर मेरा को मिला क्या, ये 0, तो ये मेरा 0 मिल गया। तो बेसिकली ये मेरा हो गया प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, तीनों एक साथ निकालना। तो ये जब भी आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधा यही लगाना कि यार स्टार्ट यहाँ से घूम करना है, घूमने से, एंड ये मत भूल जाना कि ये दोनों करना पड़ता है हमेशा, यार हाँ ये जरूर करना पड़ता है लास्ट में, ये इंपॉर्टेंट है, ये करना, ठीक है। इसको ऐसे घुमाओ, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे घुमाओ। तो 0 1 3 4 5 6, तो 0 1 3 4 5 4 2 5 कैसे हो गया भाई, हाँ सॉरी 0 1 3 4
0 1 3 4 2 2 5। नल हमने शो नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, और बस ये बात है नल शो करना जरूरी भी नहीं है। तो ये मेरा प्री ऑर्डर इससे सही आ गया, मतलब जो मेरी ट्रिक है वो तीनों में वैलिड है, प्री ऑर्डर में भी, इन ऑर्डर में भी, पोस्ट ऑर्डर में भी। तो बेसिकली हमने आज जो पढ़ा वो तीनों पढ़ लिया। हाउ टू डू द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, ट्री बनाते कैसे हैं, ट्री की टर्मिनोलॉजी क्या है, ट्री का कोड कैसे लिखते हैं, ट्री दिखता कैसे है, एंड याद क्या करना है प्री ऑर्डर में। प्री ऑर्डर में क्या याद करना है, प्री मतलब मेरे को अपनी रूट्स मजबूत करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले अगर रूट्स एंड देन फिर लेफ्ट एंड देन राइट। पोस्ट मतलब रूट बात की बात है, पहले अपना काम करो, तो लेफ्ट वाला करो, राइट वाला एंड देन रूट। इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर मतलब मेरे को रूट तक पहुंचना है, इन मतलब अंदर इसके रूट के पास तक पहुंचना है, तो एक्चुअली वो पहले लेफ्ट में रहा होगा, फिर रूट में जाएगा एंड देन राइट में गया होगा। तो बेसिकली यही है, एंड इसके कोड बहुत ईजी है, इसके कोड मैं भेज दूंगा लीड कोड पे, कर लेना। बाकी अगली क्लास में हम उसको मैनुअली करेंगे कि मैनुअली कैसे करते हैं एंड बाय यूजिंग द रिकर्शन इसको कैसे करते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस, बढ़िया रहा हुआ, अच्छे से समझ आ गया हुआ, इसकी प्रैक्टिस कर लेना कि ट्रेवर्सल कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू।